हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआई टैग 2021 से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल का भाग 2, जिसका एक भाग हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लिया जाए। एक एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होगा और आपके एग्जाम में आने का प्रबल दावेदार होगा। पहला सवाल है, लेटेस्ट में सोजत मेहंदी का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे पहले टिक कर लीजिए। जो भी उत्तर आपको आता होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान में पाली जिले की सोजत जो मेहंदी है वो बड़ी अच्छी है और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, ये क्वीन पाइनएप्पल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? क्वीन पाइनएप्पल का जीआई टैग त्रिपुरा को मिला है। रानी अनानास त्रिपुरा का मशहूर अनानास है जो अपने अनूठे स्वाद के लिए पूरे त्रिपुरा में विख्यात है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो त्रिपुरा होगा और आप इसे क्वीन पाइनएप्पल भी कहते हैं। काला नमक चावल का जीआई टैग किसे दिया गया है? काला नमक चावल का जीआई टैग उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश मतलब उम्मीदों का प्रदेश। चलिए इसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको हम दे दें तो काला नमक चावल बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला चावल की एक किस्म है। काले रंग की भूमि के चलते इसका नाम काला नमक चावल पड़ गया है। यह जितना ही सुगंधित चावल है उतने ही इसमें गुण पाए जाते हैं, तो काफी गुणवान चावल है। हाल ही में किस राज्य की एक खास किस्म की चावल वाडा कोलम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाडा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले इस चावल को, जिसको आप वाडा कोलम कहते हैं, पहले महाराष्ट्र को आप टिक जरूर कर लीजिएगा, इसको जीआई टैग दिया गया है। और ये चावल देखने में काफी सफेद और महीन किस्म का होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे। हाल ही में कहाँ की इडयूर चिल्ली इसको जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में केरला की इडयूर चिल्ली को यानी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। इडयूर मिर्च जो है वो अपने हल्के तीखेपन और आकर्षक स्वाद के लिए जानी जाती है। तो पहले तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है? केरला टिक कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल पे। हाल ही में किस राज्य के मिर्च डल्ले खुरसीनी को जीआई टैग मिला है? तो सिक्किम की लाल चेरी मिर्च, जिसको स्थानीय लोग डल्ले खुरसीनी कहते हैं, इसको जीआई टैग दिया गया है। यहां पर आपको सिक्किम पहले टिक कर लेना है, उसके बाद कुछ और सोचना विचारना है। इसे केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त मिला है और इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है। डल्ले खुरसीनी अभी स्थानीय बाजार में तकरीबन 480 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची जा रही है। 480। हाल ही में कहा के कुटीकटूर आम को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा, केरला राज्य के कुटीकटूर आम को जीआई टैग मिला है और कुटीकटूर आम एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम की किस्म है। पहले यहां पर आप केरला को टिक कर लीजिए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी देखने में भी आकर्षक लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहाँ के टमटा उत्पाद यानी ताम्र उत्पाद को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है? तो ये आप चाहें तो बता सकते हैं। ये आपका 8 नंबर का सवाल रहेगा और ध्यान से बताइए। उत्तराखंड राज्य के टमटा उत्पाद यानी ताम्र उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। यह अपने औषधि और उपचारात्मक गुणों के लिए फेमस यानी प्रसिद्ध माना जाता है। तो 33 नंबर सवाल के उत्तर की बात करेंगे। आपका उत्तराखंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। किस राज्य की अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है? ये आपको बताना रहेगा। बिहार होगा, असम होगा, महाराष्ट्र होगा या तेलंगाना होगा? किस राज्य की अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के प्रसिद्ध सफेद प्याज को यह जीआई टैग मिला है। हम यहाँ पर भी महाराष्ट्र की ही बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। तामेंगलोंग ऑरेंज का भौगोलिक संकेत किस राज्य को मिला है? मणिपुर को मिला है, तमिलनाडु को मिला है, नागालैंड को मिला है या फिर असम को मिला है? तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देखिए और मुझे बताइए क्या उत्तर देंगे आप। सवाल नंबर 10,
चलिए, तो यहाँ पे आपके जवाब की हम बात करेंगे। मणिपुर के तामेंगलोंग, यहाँ पहले आप मणिपुर कर लीजिए। तो मणिपुर के तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये बड़ा अच्छा देखने में दिखता है। हाल ही में थुल्मा का भौगोलिक संकेत किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के थुल्मा कंबल को ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप उत्तराखंड कर लीजिए। ये पारंपरिक कंबल अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, जिसे मुख्य रूप से भोटिया समुदाय की महिलाएं बुनकर तैयार करती हैं। समझ गए भैया? कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा, कश्मीर विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर को यहाँ पर आप चाहें तो टिक कर सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। कश्मीर विलो क्रिकेट बैट दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कश्मीर में 200 से अधिक बैट बनाने के कारखाने हैं और सैकड़ों लोग अपनी आजीविका इसी रूप में कमाते हैं। किस राज्य के घोलवाड सापोटा यानी चीकू को जीआई टैग दिया गया है? तो महाराष्ट्र की हम बात करेंगे। महाराष्ट्र राज्य के घोलवाड सापोटा यानी चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह फल अपने मीठे और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए, आपको बताना है मिहिदाना मिठाई का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? पश्चिम बंगाल राज्य की मिहिदाना मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखने में काफी सुंदर प्रतीत होती है। तो यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल को क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। हाल ही में किस राज्य के मिजो पुआंचई साल को जीआई टैग मिला है? मिजो पुआंचई साल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे देख लीजिए और बताइए। तो ये मिजोरम का एक रंगीन मिजो साल वस्त्र है, जिसे मिजो वस्त्रों में सबसे रंगीन वस्त्र माना जाता है। मिजोरम की प्रत्येक महिला का ये अनिवार्य वस्त्र भी कहा जाता है। इस राज्य में यह शादी की अत्यंत महत्वपूर्ण पोशाक के रूप में जानी जाती है। तो आपका मिजोरम यहाँ पे सवाल से भी उत्तर क्लियर हो रहा था। चलेंगे आगे। किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पश्चिम बंगाल राज्य की दो मिठाइयां जिनके नाम सरभजा और सुपरिया है, इन्हें क्या किया गया है? इन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे आप चाहें तो टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के धारवाड़ पेड़ा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो धारवाड़ पेड़ा कर्नाटक का बहुत प्रसिद्ध पेड़ा है। धारवाड़ जिले पर इसका नाम पड़ा हुआ है। इसका इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। तो यहाँ आप चाहें तो कर्नाटक कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य की कोविलपट्टी कदलई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तमिलनाडु की प्रसिद्ध कोविलपट्टी कडलाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है और ये आपने देखा भी होगा, बचपन में आपने इसका प्रयोग भी खूब किया होगा, है ना। कछई नींबू का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? कछई नींबू का जीआई टैग मणिपुर राज्य को मिला है। मणिपुर को और भी बहुत सारे जीआई टैग मिले हैं, जिनमें सफी लाम्फी, वांगफी फेई, मोइरांग फेई, बहुत सारे जीआई टैग और इनको मिले हैं। 19 के उत्तर की बात करेंगे। फिलहाल मणिपुर आपका यहां पर तो सही है, गलत नहीं है। किस राज्य की काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा राज्य की काजू से निर्मित हेरिटेज जो ड्रिंक फेनी है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। गोवा में फेनी का चलन तकरीबन 500 साल पुराना है। फेनी एक तरह की पारंपरिक शराब है और जिसे काजू के फल से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आपका गोवा सही है, जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं। किस राज्य को भालिया गेहूं का जीआई टैग मिला है? किस राज्य को भालिया गेहूं का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उत्तर की बात करेंगे तो आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, आप एक बार देख लीजिए और बताइए कि इनमें से क्या हो सकता है। 21 का गुजरात सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा पुराना सवाल है, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया था? तो हाल फिलहाल में असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया था। कहाँ की? असम की तेजपुर लीची को। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत दिया गया है? किस राज्य को विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे 23 नंबर सवाल था और उत्तर आपका तमिलनाडु होगा, जो कि आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। किस राज्य के आदिलाबाद डोकरा को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के आदिलाबाद डोकरा को जीआई टैग दिया गया है? ये आपका 24 नंबर सवाल रहेगा और यहाँ पर आप एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, बताइए क्या उत्तर होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, जो कि आपको ठीक से याद रखना है। और इसके विषय में आपको हम बता दें तो ये डोकरा जो लिखा हुआ शब्द है ये है क्या? तो ये डोकरा कलाकार भोज समुदाय से आते हैं, जिन्हें तेलंगाना में भोजरी अथवा ओटरी के नाम से जाना जाता है। आदिलाबाद डोकरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रत्येक कलाकृति दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया। इस आम का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका आखिरी सवाल रहेगा आज के लिए और इस आम का संबंध पश्चिम बंगाल से है, जो कि आपको याद रखना है। और ये आपका जीआई टैग इसको दिया गया था। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नए सवालों के साथ। फिलहाल आप में से जो बच्चे अभी तक अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर चीजों को आप डिटेल में जान सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं और मेरी पेड क्लास भी कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको सेम कोड यूज करना है, दीपक सिंह YT10। ठीक है, और ज्वाइन करेंगे तो आपको इसके काफी लाभ मिलेंगे, बहुत सारे बैच मिलते हैं, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं। आपको कोड अप्लाई करना है दीपक सिंह YT10 और जुड़ जाना है प्लस पे, जहां पर आप चीजों को विस्तार से जान पाएंगे। जल्द मुलाकात करेंगे आपसे किसी नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना।